तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आज हम चलते हैं अगले वीडियो पर। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग का फंडा है उसको हम लोग देखते हैं। क्या फंडा क्या है हम लोग का। पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि आप जानते हैं रिवाइज करने से क्या होता है, जो चीज़ें होती है काफ़ी आसान तरीके से याद हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे क ख ग या ABCD या 1 2 या जो भी हो जोड़ घटाव गुणा करना, ये सब क्यों नहीं दिमाग से निकल जाता। क्योंकि वहाँ पर आप लोग किए क्या होते हैं, छोटे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, तो इसीलिए आप उसको कभी नहीं भूल पाए हैं। क्योंकि अब जानते हैं कि उसे काफ़ी बार हमने लिखा है, काफ़ी बार प्रयास किया, उसके बाद से मुझे जाकर वो याद आया है। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को बार बार देखिएगा, बार बार याद कीजिएगा ना, तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। ताकि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे उसको एक बार देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे उसमें देखे थे कि कहे थे ना कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, तो उसका एक और नाम है। वो नाम आपको काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है और उससे उसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बना है। तो क्या था कि अवतल दर्पण को बोलता है कि अभिसारी दर्पण दर्पण के नाम से भी जानते हैं, और उत्तल दर्पण को बोला है कि उसे अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तरह बना है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर क्या बन सकता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 2 नंबर में बन सकता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसको भी बताए थे, उसको भी एक रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, और 1 2 पॉइंट्स बताए थे, 3 4 पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। क्या कि जो तीन पर पट्टी होती है, यहाँ वो मूल बिंदु है, यहाँ से दाईं तरफ जाएंगे हम लोग, बढ़ेंगे, तो हम लोग की जो दूरियाँ होगी क्या होगी बताइए। जो मान हो गया हम लोग कभी पॉजिटिव में होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। माने मूल बिंदु से दाईं तरफ चली गई सारी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये तो हम लोग को मैथ में पढ़ना। ये आपका था एक्स अक्ष, ये आपका है वाई अक्ष। लेकिन बस इसी को प्रयोग करना है आपको अवतल दर्पण में। उसमें भी जो होती है ना, सारण इसी होती है, लाइनें होती है, जिस पर हम लोग अवतल दर्पण को बैठाते हैं, उसमें भी मूल बिंदु आती है। तो इसीलिए हम लोग इसको जानना जरूरी है। और देखिए, और उसके बाद क्या करते हैं कि देखिए दाहिने तरफ देखिए इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है कि अगर दाहिने तरफ चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कि धना मैंने बढ़ रहा है, संख्या की बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग धनात्मक की ओर जा रहे हैं। किसी चीज़ में इंक्रीज करने के मतलब धनात्मक की ओर। इसका मतलब ऊपर भी जाएंगे हम लोग, तो ऊपर जाते हैं तो इसका मान बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाए, एक एक इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी धनात्मक की ओर है। लेकिन वही जब हम लोग इधर चलते हैं बाई तरफ, तो यहाँ पर मिलेगा -1 -2 -3 -4। अच्छा, एक और बात आपसे बताते हैं कि -1 -2 -3 -4। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है ना कि -1 बड़ा है कि -4। इसमें दे देते हैं बहुत सारे। इसमें जो 10 बच्चे हैं उनसे भी पूछ दिया जाए ना कि -1 बड़ा है कि -4, तो बहुत सारे, लगभग बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते कि कौन बड़ा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि -4 जो है वो बड़ा है। नहीं बच्चों, -4 बड़ा नहीं है, -1 बड़ा है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप बताइए कि आपका जो है लाइन है, इसको लाइन को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए बता देता हल्का से। अगर इस लाइन को अगर यहाँ लिखता हूँ तो 4 आपका है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद -1 है, -2 है, -3 है। ये लाइन को लिखा हूँ, एक्स एक्सिस को लिखा हूँ। तो अब बताइए कि 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, 4 बड़ा है। उसके बाद पूछेंगे 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप बताएंगे 3 बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इधर से चलते जाएंगे तो एक एक घटते जाएगा। जब घटते जाएगा, घट रहा है, तो आप बताइए कि -1, इसके बाद क्या आएगा आपका -4 आएगा। तो हम क्वेश्चन देते कि -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है। तो बताइए कि जब ऐसे आते हैं तो -1 बड़ा है कि -4, तो क्या होगा, -1 आपका बड़ा होगा। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए जो होता है, तो ये हम लोग देते। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो हम बनाए थे क्या कि गोलीय दर्पण लिए थे, और कहे थे कि जब इसके बीच को हम लोग पार्ट को मिटा देंगे तो हम लोग के बीच में 2 दर्पण मिलेगा, 2 दर्पण मिलेगा, और ये आपका मूल बिंदु है। तो एक दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल। तो अवतल किसको बोलेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह बताए थे कि जो परावर्तक सतह होता है जिससे हम लोग प्रकाश किरण पार नहीं कर सकती। और उसके बाद एक और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बनाए थे कि आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कहाँ कलई किस तरफ से किया जाएगा, दाहिने तरफ से।
ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको मददगार साबित होगी, जिसमें आप कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमको कलई किस साइड करना है। आप लोग याद रखिए, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जब कलई करेंगे तो दाहिने साइड करेंगे। देखिए इसके दाहिने साइड करें, इसके दाहिने पार्ट को जब हम कलई करते हैं तो ऐसा हमको मिलता है दर्पण। अब ये भी आपका है तो इसके भी दाहिने साइड कलई करेंगे। तो ये आपका दो दर्पण हो गया। अब हम बताइए इसे डिफिजन क्या ले रहे थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, धंसा हुआ अंदर की तरफ, तो धंसा हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हुआ? अवतल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण या अभिसारी। अब उत्तर का क्या डिफिनेशन लिखवाए थे कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, अब उभरा हुआ है तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल। उत्तल। देखिए उत्तल को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल को और क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी। आपसे बता दें कि अप का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है अलग, अलग या दूर। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनती है ना, वो जो प्रकाश हो जाता है तो इससे टकरा कर ना बाहर की तरफ जाता है, दूर जाता है, अलग होता है। तो ये भी पॉइंट्स बताए थे कि इसी पॉइंट से आप लोगों को साबित होता है कि जो उत्तल दर्पण उसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रकाश किरण आती है ना और परावर्तक पृष्ठ से लड़ती है, तो अब जब इसमें देखिए आपका जो केंद्र है और यहाँ पर घींच देते हैं तो हम बताए थे इसको बोलते हैं ध्रुव। इसका डिफिनेशन ही दिए थे। आज हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, काफ़ी मजा आएगा। इसको ध्रुव बोलते हैं, इसका डिफिनेशन नहीं दिए थे, लेकिन इसको समझाना तो इसलिए बता देते। तो ये भी आपका ध्रुव हुआ। तो बोलता है कि जब ये परावर्तक पृष्ठ है, बोलता है कि जब प्रकाश किरण इसे पड़ती है तो ये बाहर की तरफ निकलेगी। आप इमेजिन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखते हैं कि उधर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ढलकाव है, और जानते हैं कि जिधर ढलान होता है उधर ही हमारा शरीर या कुछ कोई भी चीज़ उधर ही उस साइड ही जाता है। जैसे आप गेंद भी ले लें कि अगर कहीं गुड़ती में गिरता है तो उसका जो शेप होता है, जिसे ढलान होता है, उधर ज़्यादा गेंद उधर ही जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ढलान क्या है कि ये इस साइड ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा। अगर यहाँ पर गेंद लगती है तो यहाँ पर उठा हुआ है, इधर उठते हुए हो रहा है, उधर क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। इसका मतलब गेंद गिरेगी तो वहाँ जाएगी। या इधर से अगर बॉल लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नीचे ढलान है तो इस साइड जाएगी। ऊपर जाते हैं तो उठा हुआ है, बड़ा होते जा रहा है, तो इसलिए आपको गेंद नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए आपका उत्तल दर्पण जो है उसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और ये जो आपका अवतल दर्पण है उसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ से हम लोग जाने थे। और एक और पॉइंट्स बता दें कि इसमें हम कल देखे थे कि इसमें अंतर कितने हो सकते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में बताए थे कि अंतर स्पर्श करने के लिए तो हम 4 दिए थे। तो क्या हुआ था कि पहले में क्या लिख सकते हैं? पहला जो अंतर है आपको उसमें लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन। दूसरा में क्या लिख सकते हैं? दूसरा में ये लिख सकते हैं कि जो उत्तल और अवतल जो है ना, तो उसके एक और नाम है जो इसको लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ये लिख सकते हैं। तीसरा में क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है कि इसमें एक और पॉइंट देखते हैं कि हम लोग प्रयोग अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण कहाँ करते हैं, किस चीज़ में उनको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे पूछ सकता है कि जो हम लोग आईने हैं, आईने जो हमारा है अवतल है कि उत्तल दर्पण है। या जो गाड़ी में साइड मिरर होता है, बाइक में जो साइड मिरर होता है कोने पर जो होता है मोटरसाइकिल में, तो वो आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल है कि अवतल है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसको समझना काफ़ी जरूरी है। देखिए इसके लिए जब हम बहुत पहले पढ़ा थे, लगभग 2 महीने पहले पढ़ाए थे ना, तो इसका जो पहला वीडियो हमारा उसी चीज़ का था कि अवतल को और उत्तल दर्पण में आप पहचानने का ट्रिक बताए थे, काफ़ी आसान ट्रिक बताए थे, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक था। वो अगर ट्रिक जानते तब जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। आइए आया फिर से, तो फिर से एक बार पढ़ाते हैं। क्या बताए थे हम बताए थे ना कि देखिए जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं और मर्दाना सब शेविंग करते हैं, या लड़कियां अपनी बाल कंघी करती है, या क्रीम पाउडर जो भी अपना फिल्टर लगाना होता है वो लगाती है, तो क्या होता है जिस दर्पण के सामने हम लोग खड़ा होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा हमारा चेहरा होता है उतना ही बड़ा उसमें चेहरा को वो प्रतिबिंब बनाता है, देखने को मिलता है। तो उसको हम लोग समतल दर्पण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समतल दर्पण भी बोल सकते हैं। और एक और होता है कि जो बाइक मिरर होता है, तो बाइक जो होता है उसमें जो मिरर लगा होता है तो क्या होता है कि देखते हैं कि उसमें जब हम लोग देखते हैं तो उसमें पीछे की साइड दिखाता है कि बड़ा सा कार आता है, और उसमें क्या शीशा में देखते हैं तो क्या उसको छोटा करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है? छोटा करके दिखाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि
गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, या हम लोग जब दाढ़ी बनाते हैं तो किस मिरर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या है, इसको बताने के लिए काफ़ी शानदार पॉइंट है। उस तीनों चारों क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उत्तल अवतल, आप देखेंगे कि उत्तल में 3 अक्षर है, अवतल में 4 अक्षर है। तो यहाँ पर आपको क्या प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे, पूछेंगे छोटा बड़ा कौन है, तो बोलेंगे 3 जो है, उत्तल जो है छोटा है, अवतल क्या है बड़ा है। इसमें 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर मिलकर बना है। तो इससे आप लोग को मिला है छोटा बड़ा पता चल रहा है। और इसी पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कौन सा दर्पण उत्तल होता है, कौन सा दर्पण अवतल होता है। देखिए जो दर्पण हमारे चेहरे को या किसी भी चेहरे को छोटा करके दिखाए, किसी भी वस्तु को छोटा कर देता है, तो उसका मतलब देखेंगे कि अवतल में उत्तल में कौन छोटा है, तो उत्तल छोटा है, तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। और जो दर्पण आपके चेहरों को बड़ा करके दिखाता है, या कह सकते हैं कि बड़ा कर देता है, जो आईना होता है ना, हम और नहीं देख, अब एक और बताते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है, कि जो माइक्रोस्कोप होता है, जो लाइट्स होती है डॉक्टर के पास होता है, उससे देखता है ना, तो जो दांत होते हैं, दांत और कीड़ा लगते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो उसको क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। तो बड़ा करके दिखाता है, इसका मतलब पूछ सकते हैं कि वहाँ कौन सा दर्पण लगा है, तो बोल सकते हैं आप लोग वहाँ पर जो दर्पण लगा है वो आपका अवतल दर्पण है। वो बड़ा करके दिखाता है, इसका मतलब क्या कि वो बड़ा है। और चेहरे में देखते हैं, शीशा में अपने चेहरा देखते हैं तो लगभग बड़ा करके दिखाता है। तो वहाँ से आप लोग क्या पॉइंट्स बना सकते हैं कि जो दर्पण चेहरे को बड़ा करके दिखाए या किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, तो आप जानते हैं कि उत्तल में अवतल में कौन बड़ा है, तो अवतल बड़ा है, तो उसका मतलब वो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरे नंबर में लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसको याद रखने का क्या पॉइंट्स है कि छोटा बड़ा याद रखने का क्या पॉइंट्स है कि उत्तल में अवतल में कौन छोटा है, तो उत्तल छोटा, इसका मतलब इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होगा। इसका एग्जाम्पल भी आप समझ लिए, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। आपका डेली का जो कार्य है उसमें आपको आ रहा है, बाइक चलाना या चेहरे देखना शीशे में, और जो आपका अवतल दर्पण है ये इसमें प्रतिबिंब होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है कि वस्तु को उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में वस्तु को कभी भी बाएं तरफ रखा जाता है। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, वस्तु को कभी बाएं तरफ रखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दाहिने तरफ से किए गए हैं ना, इसको कलई किया गया रहता है। तो हम लोग कलई किए गए तरफ से खड़ा होंगे ना, तो हम लोग का कुछ बनेगा ही, इमेज बनेगा ही नहीं। तो वहाँ से हम लोग खड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब दाएं तरफ खड़ा होते हैं तो क्या होता है, इधर से कलई किया रहता है, तब हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या कह सकते हैं कि उत्तल, दोनों में लिख सकते हैं कि उत्तल में वस्तु को हमेशा दाईं तरफ रखा जाता है, और अवतल में भी वस्तु को हमेशा दाईं तरफ रखा जा सकता है। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे और भी पॉइंट्स बना सकते हैं, और आगे पढ़ते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाकर हम लोग इसमें अंतर बहुत सारे लिख सकते हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। अगर 6 अंतर लिख देते हैं तो आप आई होप कि आपको 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और देखिए ये जो बताया ना छोटा बड़ा का प्रयोग, ये बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा है, हर बार पूछता है कि गाड़ी में जो साइड मिरर होता है, गाड़ी में जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो गाड़ी में साइड मिरर में जो वस्तु, पीछे वाला वस्तु को क्या करता है, कार को या मोटरसाइकिल को या ट्रक को छोटा करके दिखाता है, इसका मतलब छोटा कर दिया। छोटा कर दिया तो उत्तल में अवतल में कौन छोटा है, तो उत्तल छोटा है, इसका मतलब वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा है। ये पॉइंट्स बना कर रखे रहिएगा। आज जब हम लोग दांत में कीटाणु पहुँच जाते हैं या कोई कंकड़ पहुँच जाता है तो हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं, तो जो देखता है दूरबीन द्वारा, तो उसमें वहाँ क्या होता है कि जो छोटा होता है वो बड़ा करके दिखाता है। तो वहाँ से हम लोग देख क्या सकते हैं कि वहाँ जो दर्पण लगा है वो हम लोग क्या है, अवतल दर्पण लगा है। ये हजामत बनाने में हम लोग अवतल दर्पण या समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ये हम लोग था पिछला लेक्चर में जो भी पढ़ते उसको देख लिए। अब चलते हैं आज हम लोग क्या पढ़ना है उसको आसानी से करते हैं। हम लोग को 5 से 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ना है। गोलीय दर्पण में 5 से 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ना है, और काफ़ी इजी है। हमारा फंडा क्या है कि डायग्राम द्वारा और हेडिंग को तोड़कर पढ़ाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों को वही तुरंत याद हो जाता है। और आई होप कि हम जितना भी चीज़ पढ़ाते हैं यहीं से याद भी कराते हैं। आप लोग ना याद करें वो अलग बात है। और एक और बात बता दें कि मैं दूसरे टीचर को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस बच्चे ने मेरा क्लास कर लिया उसे छोड़, ये मेरे क्लास छोड़कर, ये मेरे जो फिजिक्स पढ़ा रहा है इसको छोड़कर दूसरे टीचर से फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। कि मुझे इतना उम्मीद है, अपने आप पर विश्वास है कि मैं जिस मटेरियल दे रहा हूँ
शायद दूसरा टीचर ना दे। ये मुझे अपने ऊपर इतना गर्व है, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरा बच्चा कोई अगर पढ़ लेता है, देख लेता है वीडियो को, तो दूसरे टीचर से फिजिक्स कभी नहीं देगा क्लास 10th का, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसमें मेहनत कर रहा हूँ ना कि मुझे अपने आप पर विश्वास है। हम दूसरे टीचर का बुराई नहीं कर रहे हैं। आज चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। क्या है कि हम लोग गोलीय द्रव्य में 5 से 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे, हेडिंग को जानेंगे और डायग्राम द्वारा जानेंगे, आपके सामने दिखाएंगे। काफ़ी मज़ेदार तरीके से याद हो, 100% दावा करते हैं।